या सॉरी। सो बेसिकली अभी तक हमने जितने भी सीरीज देखी है ना, सीरीज के अंदर उन सारी सीरीज में एक कॉमन चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, वो ये कि या तो आपका सीरीज धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, या तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, या फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था। बट ये एक ऐसी सीरीज आपको देखने को मिली जो कि इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज जनरली उस टाइम पे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट जैसे यहाँ पे सीरीज कैसे बनी है, यहाँ पे पहले दो टर्म पे जो लॉजिक लग रहा है अगले दो पे भी वही लग रहा है। मतलब ये तो सबको ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है कि यहाँ पे 4 और 8 है ना, 4 और 8, पहला जो नंबर है 48 का डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आएगा 12। अब 12 से हमको 76 नहीं मिला, 12 से हमको 76 नहीं मिला, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म के डिजिट्स को ऐड करके सेकेंड टर्म मिला, सॉरी, फर्स्ट टर्म के डिजिट्स को ऐड करके सेकेंड टर्म मिला, थर्ड टर्म के डिजिट्स को ऐड करके फोर्थ टर्म मिला, फिफ्थ सॉरी तो फिर फिफ्थ टर्म के डिजिट्स को ऐड करके सिक्स्थ टर्म मिला, और इस तरीके से हमने इसको कंटिन्यू किया है डिस्कशन को, राइट। अच्छा गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपके एसएसटी वाले सर कॉल। ओके, तो आई वाज सेइंग कि क्या ये चीज आप सबको दिखी है ना, कि यहाँ पे पहले टर्म के डिजिट्स को ऐड करके सेकंड टर्म ऑब्टेन किया गया, अब थर्ड टर्म के डिजिट से फोर्थ को ऑब्टेन किया गया। थर्ड कहां से आया, देयर इज नो लॉजिक, ठीक है। फिफ्थ टर्म के डिजिट्स को ऐड करके सिक्स्थ टर्म लाया गया, तो सिक्स्थ, अब सेवेंथ टर्म के डिजिट्स को ऐड करके एथ टर्म लाया जाएगा, विच इज 3 + 2 5, है ना, 3 + 2 5। अच्छा, नेक्स्ट इज फैक्टोरियल सीरीज। तो फैक्टोरियल सीरीज आपको मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं पूछेंगे, तो इट्स वी कैन इग्नोर इट, ओके। अच्छा, तो अब यहां से आता है अल्फा सीरीज। अब अल्फा सीरीज के लिए नंबर सीरीज तो हो गया, नंबर सीरीज में आई थिंक इतने जो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे ना, ये मोर देन सफिशिएंट था, आई मीन पैटर्न। अब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना। अच्छा, क्या आप सबने घर पे जब ये सीरीज को देखा था तो डिफरेंसेस कैलकुलेट किए थे? क्या आप लोगों ने इन सीरीज के बीच में डिफरेंसेस कैलकुलेट किए थे? अब जैसे कि मान लो मैं इसी को पिक करता हूं, मैं पिक करता हूं इसको 2, 12, 36, 80, 150, कॉमा, गैप। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंसेस कैलकुलेट करूं तो दिस डिफरेंस इज 10, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 24, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 44, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 70। अब अगर आपको डिफरेंसेस में कभी कुछ पैटर्न नहीं दिखा, अगर आपको डिफरेंसेस में पैटर्न नहीं दिखा, तो मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंसेस का डिफरेंसेस लेके देखिए, डिफरेंसेस का डिफरेंसेस लेके देखिए। सो 10 से 24 डिफरेंस कितना आया स्टूडेंट्स, डिफरेंस आएगा 14 का। 24 से 44 कितने का डिफरेंस आया स्टूडेंट्स, 20 का। 44 से 70 कितने का डिफरेंस आया स्टूडेंट्स, 26 का। क्या अब आपको दिख रहा है कि डिफरेंसेस का जो डिफरेंसेस है वो सेम नंबर से बढ़ रहा है, डिफरेंसेस का डिफरेंसेस सेम नंबर से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 6 से। तो अगर ये 26 होगा तो अगला डिफरेंसेस कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था आपका 32। लेकिन अगर वो 32 होना चाहिए था तो 70 + 32, 70 + 32 यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 102 आना चाहिए था। और अगर ये 102 आना चाहिए था तो फिर ये कितना होगा, ये होता आपका 150 + 102, एंड 150 + 102 कितना हो जाता, 252 हो जाता। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको 252 मिला था, है ना। तो 252 ये मिला था कौन से पैटर्न से, n³ + n²। बट याद रखना ये हमने आंसर डिफरेंसेस से भी निकाल लिया, और आप निकाल पाओगे हर जगह पे। चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं अल्फा सीरीज का।
अब अल्फा सीरीज के लिए आपको छोटे से लॉजिक्स वगैरह कुछ याद रखने होंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स टू यहां करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर while solving questions of अल्फा सीरीज। आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो याद रखने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know, or you have to remember the place value of each alphabet from LHS as well as RHS. You have to remember the place value of each alphabet from LHS as well as RHS. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी अल्फाबेट अगर होगा, ठीक है, आपको उसका जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना 26 होते हैं, तो वहां पे हमको उसका लेफ्ट हैंड साइड से भी पोजीशन होना चाहिए एंड राइट हैंड साइड से भी पोजीशन पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, और यही आपका इकलौता पॉइंट है, एक्चुअली देखा जाए तो इकलौता पॉइंट यही है, मेन पॉइंट। एग्जांपल, अगर मैं ए की पोजीशन की बात करूं, सो ए's position is first from the left. ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से फर्स्ट है, एंड राइट से कितनी है बताना एक बार जल्दी से। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिख रहा हूँ, है ना, एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो अगर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से ए पे है तो ए का राइट से कितना पोजीशन होगा? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड प्रज्ञा, 26, राइट। आयुष, शुभम, वैभव, अदिति, करेक्ट। तो फर्स्ट से लेफ्ट से फर्स्ट है एंड 26 फ्रॉम राइट है ना, 26 फ्रॉम द राइट। अच्छा, ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ना हम एक टेबल बनाते हैं, एक छोटी सी चीज आपको दिखाना है, पैटर्न दिखाना है। तो पैटर्न ये है कि ए का जो है लेफ्ट से पोजीशन 1 है और राइट से पोजीशन 26 है ना, ये सबको चमक रहा है। अच्छा, जरा बी का बताना, तो बी का लेफ्ट से कितना है? 2, राइट से कितना होगा? राइट से कितना होगा? 25। 25 क्यों होगा? बिकॉज लेफ्ट से 2 था, वो ए के बाद आता है, तो राइट से अगर देखेंगे तो क्योंकि वो ए के पहले, राइट से देखोगे तो ए से जस्ट पहले आएगा ना, तो ए अगर 26 पोजीशन पे है तो बी विल बी 25th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अच्छा, ठीक इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें तो सी लेफ्ट से थर्ड पे आएगा और राइट से कितने पे आएगा? 24 पे आएगा, है ना, राइट से 24 पे आएगा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्या? कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पे? इस तरीके से अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो y, अगर मैं y की बात करूं तो y का लेफ्ट से पोजीशन कितना होगा? लेफ्ट से पोजीशन होगा 25। y का लेफ्ट से पोजीशन होगा 25, तो राइट से कितना होगा? हरी अप, राइट से कितना होगा? 2, राइट। अच्छा, z का लेफ्ट से पोजीशन कितना होगा? z का लेफ्ट से पोजीशन कितना होगा? इट्स 26, लेफ्ट से पोजीशन है 26, तो राइट से कितना होगा? राइट से 1। अच्छा, अब कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स?
अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट और लेफ्ट के पोजीशंस में कुछ पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को? अगर आप यहाँ पे सम ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करते हो तो सम ऑफ पोजीशंस आपको कितना मिल रहा है? सम ऑफ पोजीशंस क्या हर केस में सेम आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? सम ऑफ पोजीशंस क्या हर केस में सेम आ रहा है? आ रहा है, राइट? वी आर गेटिंग 27, 27, 27, डॉट 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 27 एंड फाइनली 27। ठीक है, तो यही चीज आपका नेक्स्ट पॉइंट होता। फर्स्ट पॉइंट क्या था? यू हैव टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अल्फाबेट फ्रॉम LHS एज वेल एज RHS। अब इसी का सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सम ऑफ पोजीशंस फ्रॉम LHS and sum of positions from LHS and RHS is 27। ठीक है, अच्छा take the help of the word ejoti, take the help of the word ejoti while finding the place of any character, any alphabet तो सेकेंड पॉइंट तो सबको समझ में आ रहा है, सम ऑफ पोजीशंस फ्रॉम LHS एंड RHS इज 27, सबको समझ में आ रहा है। थर्ड पोजीशन जो लिखा, थर्ड पॉइंट जो लिखा है मैंने, टेक द हेल्प ऑफ द वर्क लिख दिया यार। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड इजोटी, इसका मतलब क्या है? इजोटी वर्ड का एक फायदा है, देखो एक तो वर्ड याद रखना पड़ेगा। अब इजोटी वर्ड में एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व होती है, वो क्या है जानते हो? इजोटी में जो ई है ना, वो आपका 5th पोजीशन का नंबर है, जो जे है वो 10th पोजीशन का नंबर है, जो ओ है वो 15th पोजीशन का नंबर है, टी आपका 20th पोजीशन का नंबर है एंड वाई आपका 25th नंबर का पोजीशन। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि लेट्स से मैंने आपसे पूछा क्यू, आपको किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ा क्यू का पोजीशन निकालना है, तो हमको वहां पे पता रहेगा कि क्यू ओ के बाद आता है, क्यू जो है वो ओ के बाद आता है, तो ओ 15 हो गया। अब हम ओ पी क्यू बोलते हैं तो 15, 16, 17, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि क्यू का पोजीशन कितना होगा। क्यू का पोजीशन हो जाएगा 17 लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर किसी का पोजीशन हमको लेफ्ट हैंड साइड से पता चल गया और राइट हैंड साइड से निकालना हुआ तो भी निकाल लोगे ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड का पोजीशन हमेशा कितना होता है? 27 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो चलो जल्दी से आप लोग बिना पेन और पेपर के मुझे चैट में बताओ, ठीक है? मैं जैसे लेटर बोलूंगा इंस्टेंटली पोजीशन सोचकर आपको बताना है, ठीक है? एन की पोजीशन क्या होगी, जल्दी बताना सब। एन की पोजीशन, एम पूछा, एम, एम फॉर मिस्टर, करेक्ट अनुष्का, आदित्य करेक्ट, कनिष्का करेक्ट, भार्गवी, शुभम, आशु सही है, आस्था करेक्ट, प्रज्ञा करेक्ट, विश करेक्ट, चलो परफेक्ट। अमृत 14 नहीं होगा, 13 होगा अमृत, 13 होगा, ठीक है? चलो, सब पॉइंट समझ रहे हो क्या है? पॉइंट ये है कि किसी क्वेश्चन में अगर उसका पोजीशन निकालना हुआ, अब जैसे एम हो गया, तो आपको अगर ये आइडिया लग रहा है कि एम जो है वो ओ से 2 पहले आता है ना, MNO होता है, MNO, तो एम जो है वो ओ से 2 पहले आया है, तो अगर ओ 15th पे है, मतलब ओ अगर ओ 15th पे है तो एम जो होगा 13th पे होगा। सिमिलरली जे, या फिर जे के बाद अगर देखते हो तो जे के बाद आता है JKLM, है ना, KLM, तो जे के 3 बाद आता है, तो जे अगर 10वें पोजीशन पे है तो उससे 3 आगे 13वें पोजीशन पे कौन है? एम है। अच्छा चलो जल्दी से वो बताना, एस, एस की पोजीशन क्या होगी? एस की
वेरी गुड आयुष। शुभम गलती हो रही है। आदित्य रिद्धि करेक्ट, कनिष्का, आशीष, अदिति, अमृत, विश, प्रज्ञा, वैभव करेक्ट, आस्था, अनुष्का, अनुराग सही है 19। अब मैंने आपको एस को बोला, एस टी से जस्ट पहले आता है कि नहीं? एस जो है टी से जस्ट पहले आता है, तो इजोटी में जो टी है वो 20वें पोजीशन पे आता है, तो एस जो है वो उससे जस्ट पहले आ रहा है, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एस का पोजीशन फिर 19 हो जाएगा कि नहीं? एस का पोजीशन फिर 19 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। हो जाएगा, राइट? क्लियर है? तो अब मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूं तो हो गया। अच्छा चलो अब थोड़े से ना इंटरेस्टिंग चीजें सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये सब मेरे को हेल्प किया था, ठीक है? तो अब जैसे जी के लिए, तो जी में जानते हो, जी में अगर आप ध्यान से देखो, इस ये जो इसका डंडा है ना, इसको थोड़ा सा आगे खींच दो तो कैसा दिखता है? ये कैसा दिख रहा है बताओ? अगर मैंने ये वाला पार्ट, खाली इतना हिस्सा इसका ऐसे लिखा है, तो ये कैसा दिखता है? 7 के जैसा दिखता है कि नहीं? 7 के जैसे दिखता है, राइट? और जी का एक्चुअली में पोजीशन कितना है? जी का एक्चुअली में पोजीशन है 7। अच्छा देखो एज, अब देखो लॉजिक देखो, बकवास लॉजिक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये प्रॉपर प्रूवन लॉजिक है, बट बहुत सारे लोगों ने ना इन लॉजिक से इन लेटर्स के पोजीशंस को याद रखा हुआ है। अब जैसे एच की अगर मैं बात करूं, तो ये बताओ कि अगर आपने एच का टॉप और बॉटम कवर कर दिया, आपने एच का टॉप और बॉटम कवर कर दिया, तो ये अब कैसा दिखेगा? अब ये सिमिलर टू 8 दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? अब ये सिमिलर टू 8 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, राइट? सिमिलर टू 8 दिखेगा। अच्छा चलो, और भी है ऐसे लॉजिक। ये देखो एम, अगर एम को आप थोड़ा सा रोटेट कर देते हो, एम को थोड़ा सा रोटेट कर देते हो क्लॉकवाइज, तो ये कैसा दिखेगा? 3 दिखेगा क्या? अगर एम को आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया थोड़ा सा, एम को अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया थोड़ा सा, तो 3 जैसा दिखेगा, राइट? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो यस और नो। दिखेगा। लेकिन थर्ड कैरेक्टर तो हमको पता है एम नहीं होता। थर्ड कैरेक्टर कौन है? थर्ड कैरेक्टर तो सी है, राइट? तो थर्ड कैरेक्टर अगर सी हुआ, तो इस बेचारे एम को फिर क्या होना पड़ेगा? तो यहां पे हम लिखेंगे बट थर्ड लेटर इज सी, तो एम इज 13। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने भी याद रखी हुई है, यू एंड दिस हेल्प्स। कैसे एम, अरे एम तो 3 जैसा दिखता है, लेकिन थर्ड पे तो सी आता है, तो इसको 13 रखना है, ऐसे करके मैंने याद रखा हुआ है। अच्छा अगर एम 13 है, एम का भाई कौन है? चैट में बताओ, एम का भाई कौन है? अनुराग, ये मत बोलना मैं हूं उसका भाई। एम का भाई हो गया डब्ल्यू, एम का भाई हो गया डब्ल्यू, ठीक है? तो डब्ल्यू, डब्ल्यू में भी 3 दिखता है कि नहीं दिखता है? डब्ल्यू में भी 3 दिखता है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे तो सी है, 13th पोजीशन पे एम है, तो यहां पे कौन होगा? यहां पे होगा 23। क्लियर? यहां पे कौन होगा? 23। कितने लोगों को ये बकवास लॉजिक में भी चीजें समझ में आ गई? हैंड रेज करो। कितने लोगों को इस लॉजिक से भी लेटर की पोजीशन समझ में आ गए? जल्दी से हैंड रेज करो। तो शुभम, तस्लीम, विश, भार्गवी, आदित्य, अनुराग, वैभव, आयुष, अनुष्का, आशु, प्रज्ञा। अच्छा 17 लोगों ने हैंड रेज किया है, बस 2 ही 3 लोग बच गए हैं। कौन कौन बच गए? अमृत, सुप्रिया एंड वैभव। 2 लोग बच गए खाली, सुप्रिया एंड वैभव, उसमें वैभव ने भी हैंड रेज कर दिया। परफेक्ट, मतलब सबको समझ में आ गया ना? तो देखो मतलब प्रॉपर पुअर लॉजिक है, बट दिस हेल्प्स ना। जी वाला फंडा समझ में आ रहा है, एच को ऊपर नीचे से कवर कर दो 8 हो गया। एम जो है, एम को थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो 3 बन जाता है, लेकिन 3 में सी आता है तो 13। डब्ल्यू हो गया 23। अच्छा इसी तरीके से और भी है, एक दो और बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, रुको, ये मैं किसी लड़की से पूछना चाहूंगा। अनुष्का अनम्यूट करना एक बार। यस सर। ये जो पोज वगैरह करते हैं,
और कोई विक्ट्री वाला सिंबल जब होता है ना, तो विक्ट्री वाले सिंबल के लिए हम क्या यूज करते हैं? सर आई डोंट नो। अच्छा, कौन कौन जानता है? चैट पे बताना। हाँ, परफेक्ट, मेरे को आदित्य का रिप्लाई आया है। आदित्य लगता है मैंने गलत इंसान को चूज किया है ना, आदित्य से पूछा जाए। हाँ आदित्य बताओ। सर वी होगा। वी होगा, राइट। अब देखो, वी में आप कितना उंगली का यूज करते हो? 2। लेकिन दूसरे पोजीशन पे कौन है? दूसरे पोजीशन पे तो आपका बी आता है। तो बी एक्चुअली में आपका कौन सी पोजीशन का लेटर है? वो आपका 22 पोजीशन का लेटर है। सिंबल फॉर विक्ट्री। जनरली जो पोज करते हैं ना, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स है ना, देखना एफबी वगैरह पे दोनों हाथे ऐसे रहेंगे। सिंबल फॉर विक्ट्री। हाँ, ओके। तो दोनों 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 हाथों का यूज किया जाता है ना। तो 2 2 22 ये आपका वी का हो गया। अच्छा, और एक्स एक्स, ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मिड पॉइंट समझो, तो कितने लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं? कितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं? इसको ऐसे ऐसे गिन सकते हो क्या? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितना बन गया? 24। 4 था, एकदम एंड में आता है तो ये हो गया 24। ठीक है, तो चलो ये सब हेल्प कर जाएगा आपको। कभी कभार क्या होता है ना, इजोटी से भी जल्दी, अब जैसे एम वाला लॉजिक अगर आप याद रखते हो, एम वाला लॉजिक अगर आप याद रखते हो, तो उस केस में आपको इजोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो वहां पे हेल्प कर जाएगा। ओके, बढ़े आगे फिर। चलो, प्लीज ट्राई आउट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिएगा। वेरी गुड आस्था। वेरी गुड आदित्य। वेश गलती हो रही है। अनुराग करेक्ट, आयुष करेक्ट। चलो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जानते हो क्या है? यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं ध्यान से देखो, तो ये सारे के सारे क्या क्या वर्ड्स हमको दिख रहे हैं? हमको दिख रहा है यू, ओ, आई, ए। व्हाट आर दीज? दीज आर वॉवेल्स, राइट? whenever we talk about alphabet, आपके दिमाग में सबसे पहले हिट क्या करता है? आपके दिमाग में हिट करता है वॉवेल्स, राइट? तो प्लीज बी वेरी क्लियर, पहले तो फंडा देख लो वॉवेल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द वॉवेल्स। वी हैव ओनली 5 वॉवेल्स, राइट? जैसे कि प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, सिमिलरली वॉवेल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सॉल्यूशन लिखा हुआ है। द सीरीज कंसिस्ट्स ऑफ वॉवेल्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। वो क्वेश्चन में क्या था? वॉवेल्स को लिखा गया था रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा, चलो नेक्स्ट, इसको जरा बताना तो। ओके परफेक्ट, सो सबका आंसर आ रहा है ना? ओम,
चलो बढ़िया। अब एक बार मैं दिखाता हूं जिसका सॉल्व नहीं हो रहा उनको क्या करना चाहिए। तो आपने इनका, अगर आपसे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको इसको इसको इसके लेटर्स में ना उनके पोजीशंस लिखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, लेटर्स की जगह पे आपको उनके पोजीशंस लिखने पड़ेंगे। जैसे y हो गया, तो y का पोजीशन कितना है 25, W का 23, U का 21, S का 19, Q का 17। तो जैसे ही आप वैल्यूज लिख रहे हो ना, आपको एक छोटा सा पैटर्न दिख जाएगा कि एक्चुअली में वी आर गोइंग 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, वी आर गोइंग 2 अल्फाबेट्स बैकवर्ड्स। तो आफ्टर Q वी विल हैव 15 पोजीशन ईजोटी के हिसाब से कौन आता है, O आता है। इट मींस ऑप्शन ई बिकम्स आवर आंसर। ओके, इज द लॉजिक क्लियर? So the series consists of alternate letters in reverse order. अच्छा नेक्स्ट, चलो ये ट्राई करना। चलो, तो आई थिंक सफिशिएंट टाइम मिल गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। देखिए एक बार यहाँ पे देखिए जरा, मैंने ऑलरेडी क्या किया है ना, मैं कलर से मैंने सबको अलग कर दिया, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। और आपके लिए एक छोटा सा लर्निंग है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं ना, जहाँ पे 3 लेटर्स 4 लेटर्स होते हैं एक एक टर्म के अंदर, तो याद रखना करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का पोजिशन पे आपको दिमाग लगाना है। मतलब कि पहला वर्ड का पहला लेटर, दूसरा वर्ड का पहला लेटर, तीसरा वर्ड का पहला लेटर। ध्यान से देखो 23, 20, 17 रेड कलर से उनके पोजीशंस को लिखा गया है। तो पैटर्न दिख रहा है क्या, 23, 20, 17, 3 से कम हो रहा है, 3 से कम हो रहा है, तो अगला वैल्यू क्या होना चाहिए था उस हिसाब से, इट शुड हैव बीन 14, है कि नहीं। अब 14 पोजीशन पे कौन आता है, तो याद करो अभी बात की है हम लोग 13 पे एम आता है, तो 14 एम के जस्ट बाद कौन होता है, एन। तो एन मतलब कि एबीसी में से कोई होगा, एबीसी में से कोई होगा मतलब कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया। अब बीच वाले लेटर्स को देखो, पहला वर्ड का बीच लेटर, दूसरे वर्ड का बीच लेटर, तीसरे वर्ड का बीच लेटर, पोजीशन देखो 6, 7, 8, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। अब इजोटी वर्ड में जो जे होता है या एच देखो, तो एच इज 8वां लेटर, राइट, एच इज द 8th लेटर। तो आफ्टर एच व्हाट डू यू गेट आई, है ना, एच आई। तो आई इज द 9th लेटर। अब 9th लेटर के हिसाब से देखोगे तो बीच वाला पोजीशन पे आई आना चाहिए था। इट मींस ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड नाउ, so we are left with either option A or option D. So now to confirm the same, we have to look at the last letter. Last letter is B, D, G. B is the second letter, D is the 4th letter and G is the 7th letter. अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो B से D आया है +2 हुआ है, 4 से 7 आया है +3 हुआ है,
तो डिफरेंस 1 से इंक्रीज किया है, तो डिफरेंस अगर हम 1 से इंक्रीज यहाँ भी करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7 + 4 हो जाएगा 11। अब इजोटी वर्ड में जे जो होता है आपका 10वें पोजीशन पे होता है, और जे के बाद आता है के, IJK, तो के हो गया आपका 11th पोजीशन का लेटर। तो मतलब आखिर में 11th पोजीशन पे आखिर में के आना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया और हमारे पास आंसर आया ऑप्शन बी। इज द लॉजिक क्लियर? क्या आप सबको ये चीज समझ में आई है? जो मेरा एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन को लेकर कैसे सॉल्व करना है, क्या आप सबको आइडिया डेवलप हुआ है? ठीक है, तो क्या लर्निंग है हमारे लिए इस क्वेश्चन से? हमारे लिए लर्निंग ये है कि जनरली जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 3 लेटर्स या 4 लेटर्स इन्वॉल्व होंगे, तो हमको हर टर्म का करेस्पॉन्डिंग लेटर, करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, हम हर टर्म का पहला लेटर में पैटर्न देखेंगे, हर टर्म के दूसरे लेटर में पैटर्न देखेंगे, हर टर्म के तीसरे लेटर में पैटर्न देखेंगे, और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करना आप इस क्वेश्चन को। अवेश, अनुष्का, आस्था, आप लोगों के आंसर आ चुके हैं, तीनों के आंसर सेम है। अभी मेरे को नहीं पता ये सही है या गलत है, मैं नहीं बोलूंगा, आप अपना वेरिफिकेशन करते रहो तब तक। तनिष्का, आपका आंसर बाकी तीनों से अलग आ रहा है, आपको भी वेरीफाई करना चाहिए। हर एक लेटर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। देखो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेरी सिमिलर। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अब चलो डिस्कस करते हैं कि आखिर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। प्रोबेबली द आंसर इज कल्ला, जो ऑप्शन डी हो रहा है, ठीक है। बट अब आप समझो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ फर्स्ट पोजीशन, तो ई के बाद जी, ई है आपका 5th पोजीशन, जी है आपका 7th, मतलब एक छोड़ा गया है। अब 7th के बाद आया आई है आपका 9th पोजीशन, मतलब फिर से एक छोड़ा गया है। तो इस हिसाब से आई के बाद अगला पोजीशन पे जो आएगा उसमें हमको एक छोड़ना है, तो IJK, जिसमें से जे को छोड़ेंगे तो के से शुरुआत होगा, के से शुरुआत होगा, इसका मतलब है कि या तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये एलिमिनेट हो गया। आप समझो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने पहला लेटर निकाला, पहला लेटर मुझे मिल गया के। अब जैसे ही स्टूडेंट मुझे पहला लेटर के मिल गया, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अब मेरे पास बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को सब कुछ देखो एक बार, तो देख के क्या पता चल रहा है? देख के ये पता चल रहा है कि उसका सेकंड ऑप्शन में सेकंड पोजीशन और चौथा पोजीशन सेम है, दोनों में एल और ए है, दोनों में एल और ए है। इसका मतलब है सेकंड लेटर और सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं होगा, आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए
अब मैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे देखूंगा। थर्ड पोजीशन पे देखो, पहले आ रहा है एफ जो कि 6th लेटर होता है, फिर आया एच जो कि 8 हुआ, तो 6 से 8 पे चले गए। फिर आया थर्ड थर्ड वर्ड पे देखो जे, जे होता है 10वां लेटर, तो पहले था 6, फिर था 8 और अब था 10, मतलब इवन चल रहा है। तो 10 के बाद अगला होना चाहिए था 12, है ना। तो जे के आई जे के एल, तो जे के बाद के होता है 11, एल होता है 12, मतलब 12वें पोजीशन पे एल आना चाहिए था। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कौन से ऑप्शन में तीसरा लेटर एल है, तो हमको दिखेगा ऑप्शन डी में। तो ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। ना ही मैंने सेकंड पोजीशन को देखा, ना ही मैंने फोर्थ पोजीशन को देखा। क्यों नहीं देखा? बिकॉज मेरे ऑप्शंस इस केस में इस तरीके से फ्रेम किए गए थे। क्या ये समझ में आया आप सबको? क्या आप सबको ये समझ में आया जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, जहां पे मैंने सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन को इग्नोर किया? ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको ना कभी कभार स्मार्ट प्ले करना पड़ता है ओलंपियाड्स में। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हर क्वेश्चन में लगेगा। क्या अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसे बात की थी? नहीं की थी। बट इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में देखा कि जैसे ही पहला लेटर के निकला, ऑप्शन ए ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो के से शुरू नहीं हो रहे थे। अब हम ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को देख रहे थे, तो हमको ये दिख रहा था कि एक का सेकंड पोजीशन एंड चौथा पोजीशन दोनों जगह पे सेम है। जो अलग दिख रहा है वो थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने अपना कैलकुलेशन किस पे लगाया? मैंने अपना कैलकुलेशन सिर्फ थर्ड पोजीशन पे लगाया। अब थर्ड पोजीशन में एफ एच जे आया था और आगे आना चाहिए था एल। ठीक है। अब आता है लेटर सीरीज। चलो तो जरा इसको ट्राई करो। ओके, सो मेरे पास 20 रिस्पॉन्सेज आए हैं, मतलब कि होपफुली सबने रिस्पॉन्ड किया। ना कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को? एक तरीका है, फर्स्ट अप्रोच, यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट अप्रोच, put all the options, put options, and then observe if there's a pattern. If there's a pattern repeating. आपको क्या करना होता है? आपको ऑप्शंस को रखना होता है पहले, ऑप्शन वाइज। एक अप्रोच है ऑप्शन वाइज चलने का, मतलब आपने ऑप्शन ए को पुट कर दिया। जैसे ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है ए सी बी, तो हमने यहाँ पे ए सी बी इस तरीके से हमने ऑप्शन पुट कर दिया। ऑप्शन पुट करके हम क्या करेंगे? ऑप्शन पुट करके हम देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो चलो पहले हम इस तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो
पहला ऑप्शन रख रहा है ए सी बी। दिख रहा है क्या पैटर्न? अगर मैं वर्ड को पढ़ूं तो बी डबल ए, ये पहला दो था, फिर बी ए सी नहीं चल रहा, राइट? आपको यहाँ पे रिपीटिशन दिखना जरूरी है। पहले क्या दिख रहा था? बी डबल ए, अब यहाँ पे बी ए सी हो गया, तो बी डबल ए अगर चल रहा था उसी को कंटिन्यू होना चाहिए था। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर आपने पुट किया ऑप्शन बी पुट करोगे तो बी सी ए। अब यहाँ पे देखो बी ए बी, फिर बी ए सी हो गया। तो पहले तो हमको एक पैटर्न दिख रहा था, बी ए बी चल रहा था, बट अब बी ए सी हो गया, ये भी नहीं काम करेगा, फिर हटाया इसको। अब आते हैं, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, अब ऑप्शन सी को पुट करेंगे। तो सी सी बी ए मतलब पहले सी लिखना, फिर यहाँ सी लिखना, फिर यहाँ बी लिखना, फिर यहाँ ए लिखना। अब देखो बी ए सी पहला 3, फिर से बी ए सी अगला 3, फिर बी ए सी, फिर बी ए सी, फिर बी ए सी, फिर बी ए सी। तो बार बार बी ए सी करके चल रहा है, राइट? बार बार बी ए सी करके ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये पैटर्न हमको फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ये पैटर्न फिट गया। अच्छा, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इसको किसी दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, हमको बताना चाहेगा? Anyone who has attempted this question in a different way? आप अपना अप्रोच शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? Anyone? प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपना अप्रोच बता सकते हो। मैं बताऊंगा वो सही है या गलत है, बट अगर कुछ अलग है तो आप बताइए। शुभम कह रहा है बाय द लास्ट 3 लेटर्स। शुभम, जो लास्ट के 3 लेटर्स आपने बीएसी देखे हैं ना, उससे अगर आपने आंसर पे आए हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है। चलो, अब दूसरा शॉर्टकट पे बताता हूँ आप लोगों को। अब मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में क्या होता है? काउंट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस। जैसे यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको कितना मिल रहा है? आपको मिलेगा 6, 9, 12, 15, 18। तो आपको मिल गया 18 पोजीशंस, ठीक है? हेयर 18 पोजीशंस, हेयर 18 लेटर्स। अब आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स? आपको इस 18 को ना ब्रेक करना होता है फैक्टर्स में। तो जैसे 18 को फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो एक आता है 1 into 18, एक आएगा 2 into 9, एक आएगा 3 into 6। यही वाले केसेस पॉसिबल है। अब 1 into 18 कभी भी नहीं होता है, 2 into 9 हो सकता है। 2 into 9 का मतलब क्या है जानते हो? 2 into 9 का मतलब जनरली ये होगा कि दो का पेयर रिपीट कर रहा है, मतलब पहला 2 लेटर जो था ना, अगला 2, अगला 2, अगला 2, सब यही चलते रह जाएगा। ओके, पहला 2 लेटर जो था वही रिपीट करते रहेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा केस क्या है? 3 into 6। 3 into 6 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने 3 में ब्रेक कर दिया, 3 के 6 पेयर्स बनाए। अब देखो 3 के 6 पेयर्स कैसे बनाओगे वो भी देख लो। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे लाइन लगाई, ये देखो बी ए पहला 2 था, फिर गैप आया, तो मैंने इसको एक उसमें डिवाइड कर दिया, फिर इसमें 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 डिवाइड कर दिया। क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? 3 के पेयर्स में। अभी इसको जरा ऑब्जर्व करो, तो इन सबको ऑब्जर्व करो। जब 3 में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिला? बीएसी मिला कि नहीं? आपको बीएसी मिला कि नहीं मिला? बोलो, देख रहे हो? 3rd पोजीशन पे भी बीएसी है, 6th पोजीशन पे भी बीएसी है। और देखना तो अब जहां जहां पे मिसिंग है, यहाँ पे ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जहां जहां पे मिसिंग है वहां देखो, जैसे बीए मिसिंग था तो उधर सी आना चाहिए था। यहाँ एसी मिसिंग था तो बी आना चाहिए था। यहाँ एसी था, बी पहला गैप मिसिंग था, यहाँ पे बी और सी था तो बीच का ए आना चाहिए था, है कि नहीं? तो ये आपके लिए एक लर्निंग है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसको इसके फटाफट सारे लेटर्स को काउंट कर लेना।
और काउंट करके ना उसको फैक्टर में ब्रेक कर देना। तो अब जैसे कि 18 था तो 18 2 into 9 3 into 6, तो दो दो का पेयर देख रहे थे, दो दो का पेयर जनरली नहीं होता है। ओके, फिर हमने तीन तीन का पेयर बनाया। तीन तीन का पेयर मतलब मन में लाइंस बना दो, बीच में लाइंस बना दो, वहीं से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो आपको खुद दिख जाएगा कि अब इस हिसाब से यहाँ सी आना चाहिए, इधर सी आना चाहिए, इधर बी आना चाहिए, इधर ए आना चाहिए, तो सी सी बी आना चाहिए, खुद पता चल जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? चलो एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब जब यहाँ पे 17th पोजीशन आ गए, तो 17th पोजीशन जो होती है ना वो तो प्राइम नंबर है, तो यहाँ एक ही केस है 1 into 17, तो 1 into 17 से काम नहीं बनता। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उसमें केस में 17 से एक कम करके देखेंगे। 17 में से क्या करोगे, एक कम कर लोगे, तो 17 में से एक कम कर लोगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, 2 into 8 होगा या फिर 4 into 4 होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, चार चार का पेयर्स बना के देख सकते हो, है ना, चार चार का पेयर्स बना के देख सकते हो कि क्या वहां पे कुछ पैटर्न मिल रहा है। जैसे यहाँ देखो मैंने चार चार के पेयर्स बना दिए, एक लेटर अकेला रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार चार के पैटर्न में दिख रहा है कि दोनों अलग हो गए, पहला दोनों पेयर्स अलग हो गए, बना क्या, नहीं बना, राइट, पहला दोनों पेयर्स नहीं बना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे 15 का लॉजिक भी लगा सकते हैं। कौन सा लॉजिक, 15 का लॉजिक। बाकी देखो कहीं कहीं ना बीच में लेटर्स छुपे हुए रहते हैं, जैसे यहाँ देखो NPMN, NPMN, यहाँ देखो N-MN, यहाँ क्या था NPMN था, यहाँ क्या है N-MN था। तो थोड़ा सा अगर ये ऑब्जर्वेशन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे लगाएंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि शायद NPMN वाला पेयर चल रहा होगा, है कि नहीं, शायद NPMN वाला चल रहा होगा। तो यहाँ पे P आना चाहिए था, अब यहाँ पे लेकिन P आ गया है। फिर तो ये सारी चीजें वहां पे ऑब्जर्व करके आपको चेक करना होता है कि कहाँ पे आपका पेयर रिपीट हो रहा है। ओके, कहाँ पे आपका पेयर रिपीट हो रहा है। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए सॉल्यूशन। तो द ब्लॉक ऑफ लेटर्स NPM हैज बीन रिपीटेड, क्या है पैटर्न, NPM रिपीट कर रहा है, NPM पे कैसे आए जानते हो, जब ये चार चार का पेयर बनाए तो चार चार का पेयर पे भी सॉल्यूशन नहीं बना, काम नहीं बना, तो हमने 16 से भी एक कम कर दिया, 16 से एक कम कर दिया तो कितना हो गया, 15 लेटर हो गया। अब 15 लेटर हो गया मतलब 3 into 5, 15 लेटर मतलब 3 into 5। अब 3 into 5 अगर हम यहाँ पे तीन तीन के पेयर बनाना शुरू किए तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो इस तरीके से ये चलने लग जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे खुद ही पता चल गया कि इस केस में आपका NPM यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे NP चला था, यहाँ पे P आना चाहिए था, यहाँ पे P आना चाहिए था, यहाँ पे M आना चाहिए था, यहाँ NPM होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। तो व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, द लर्निंग इज कि पहले अगर 17th लेटर्स आए थे विच इज अ प्राइम नंबर, तो वहां पे हम डिवीजन कैसे करेंगे हमको नहीं पता चलेगा। सो वी आर गोइंग टू डिक्रीज इट बाय 1। हमने 17 को किया 16 को किया, तो 16 कैन बी रिटन एज 2 into 8 एंड 4 into 2 into 8 को इग्नोर करना, 2 लेटर्स कभी भी नहीं होते। 4 into 4 का मतलब है चार चार का पेयर्स बनाना है। अब जब चार चार का पेयर्स बना रहे हो तो वहां पे आपको शायद पैटर्न ना दिखे, चार चार का पेयर में पैटर्न ना दिखे, तो फिर क्या करना, 16 में से और एक कम कर देना, पोजीशन 15 कर देना। 15 किया तो वहां पे कितना पोजीशन बनेगा, 3 into 5। तो 3 into 5 करोगे मतलब तीन तीन का पेयर्स बनाओगे, तीन तीन का पेयर्स बनाओगे। शुभम कह रहा है कि फर्स्ट लेटर इज नॉट P, फर्स्ट लेटर शुभम, फर्स्ट लेटर इज N, बट वो जो गैप है ना वहां पे P आएगा, जो गैप है वहां पे P आएगा, बिकॉज NPM रिपीट कर रहा है ना। व्हाट इज रिपीटिंग, NPM रिपीटिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ब्लॉक ऑफ लेटर्स NPM इज रिपीटिंग, ठीक है, तो NPM रिपीट कर रहा है। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ सीरीज टॉपिक खत्म हो गया। इट्स 6 o'clock, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। मेरा 8 में क्लास है अभी 6 बजे से, बट आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, तो आई विल गिव यू एन आइडिया। आई थिंक क्या आप सबके पास NTSC वाली मॉड्यूल है क्या आप सबके पास NTSC वाली मॉड्यूल है?
अनुष्का ने लिखा है यस, बाकी लोग नो लिख रहे हो। अच्छा ठीक है, लेट मी थिंक। अगर मॉड्यूल नहीं है तो मैं आपको एक शीट दे दूंगा जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, आप उन शीट को सॉल्व करोगे, ठीक है? डोंट हैव टू वरी। चलो फिर स्टूडेंट्स, एंडिंग द सेशन हियर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।